देख लिया कि हमारा पेंट सूख चुका है, विच इज नॉट स्टिकिंग टू अवर हैंड। बट क्योरिंग प्रोसेस जो होता है, क्योरिंग अंदर से होता है। ऊपर से आपका पेंट दिखेगा, आपका पेंट ड्राई हो चुका है एंड इट्स गुड इनफ, बट अंदर ही अंदर उसका कुछ केमिकल प्रोसेस है जो चलते रहता है। तो केमिकल प्रोसेस को पूरा कंप्लीट होने के लिए इन एन ऑयल पेंट इट टेक्स अप टू 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का टाइम लगता है इन अ ऑयल पेंट। और वही चीज अगर हम एक्रेलिक पेंट्स में देखें तो आपका एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी सूखता है। दिस कैन बी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस आल्सो, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। सो आपका पेंट जल्दी सूखता है तो आपका ड्राइंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। इट इज अप टू इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स, उतना लगता नहीं है नॉर्मली। आप अगर छोटे कैनवास पे पेंट करते हो तो वो नॉर्मली आपको 3 to 4 आवर्स में आपका ड्राइंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। और जो भी आपका क्योरिंग प्रोसेस है, क्योरिंग प्रोसेस को आपका 1 वीक का समय लगता है। सिर्फ इन अ वीक आपका क्योरिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसका जो भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस अंदर चलता है, इट इज ऑल डन विद इन अ वीक। ये आप अगर छोटे कैनवास पे करते हो तो आपका ये है। और एक और एडवांटेजेस ये है कि अगर आप अपने पेंटिंग्स को बेचना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेल ऑफ योर पेंटिंग्स, तो एक्रेलिक इज द बेस्ट आई कैन से। अगर आपके पास बहुत पेशेंस है और आप बहुत लंबे समय तक अपना पेंटिंग अपने पास रखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी योर पेंटिंग्स, मेरे क्रिएशंस मेरे पास ही रहते, यू कैन गो फॉर ऑयल पेंट आल्सो। बट यस, एक्रेलिक पेंटिंग बहुत जल्दी सूखता है, उसको क्योर जल्दी होता है, तो उसके बाद आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन यस, बेचने के पहले भी एक प्रोसीजर होता है पेंटिंग में, जो एक्रेलिक हो या ऑयल पेंट हो, दोनों में करना पड़ता है, एंड दैट इज द वार्निश। वार्निश इज नथिंग बट पॉलिश, जो हम बेसिकली फर्नीचर में करते हैं। फर्नीचर का पॉलिश अलग होता है और पेंटिंग का अलग होता है, बट इट इज बेसिकली अ पॉलिश जो कि हमारे पेंटिंग्स को प्रिजर्व करके रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है कोई भी चीजों से। सो बिफोर यू सेल योर पेंटिंग, इट इज द वार्निश व्हिच इज ब्रश्ड ऑन द कैनवास। ओके, सो पेंटिंग कैन बी डन ऑन एनी सरफेस। पेंटिंग को हम कई सरफेस में कर सकते हैं। अभी फिलहाल जब हम छोटे थे तो हमें मालूम था कि पेंटिंग को सिर्फ हम पेपर पे कर सकते हैं, पेपर पेंटिंग्स ही आता है। एंड बेसिकली हमारा नॉलेज ऐसा था स्कूल टाइम में कि सिर्फ वाटर कलर है, वी डोंट नो एनी अदर पेंट। सिर्फ वाटर कलर था हमारे पास और हम वाटर कलर से ही पेंट करते थे, और वो तो हमारा बचपन था, वो निकल गया। लेकिन फॉर नाउ, आज अगर हमें पेंटिंग करना है तो आर्टिस्ट क्रिएट पेंट के साथ, इफ यू रियली वांट टू टेक पेंटिंग एज अ प्रोफेशन या फिर आपका हॉबी हो तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, कैनवास कई तरीके के होते हैं। कैनवास शीट होता है, कैनवास बोर्ड होता है, कैनवास स्ट्रेच कैनवास भी होता है, और कैनवास का पैड भी होता है। पैड इन द सेंस, जैसे आपके ड्राइंग का बुक होता है, बच्चों का स्कूल का जो ड्राइंग का बुक होता है, आप एक पेपर पे पेंटिंग करके आप उसे पलट के आप दूसरे पेपर पे कर सकते हो। उसी तरीके से कैनवास का भी ऐसा एक बुकलेट आता है, तो विच इज ऑल अवेलेबल इन द मार्केट। आप इसको ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हो। मैं बेसिकली कैनवास शीट पे पेंट करती हूँ। आई लाइक टू पेंट ऑन कैनवास शीट। कैनवास शीट को पेंट करके अगर आपको वो पेंट बेचना है तो आपको वो उसे या तो लैमिनेट करना पड़ेगा कोई वुड के ऊपर, या फिर आपको उसे फ्रेम करके बेचना पड़ेगा। आई विल शो द कैनवास शीट जिस पर मैं पेंट करती हूँ। लेट मी शो यू द कैनवास शीट ऑन विच आई पेंट। दिस इज द कैनवास शीट विच आई हैव कट। इसको मैंने कट किया है मेरे डिजायर्ड मेजरमेंट के हिसाब से। आपको ये कैनवास शीट का एडवांटेज ही ये होता है कि आपको जितना बड़ा पेंटिंग करना है या कितना छोटा पेंटिंग करना है, आपको उस हिसाब से आप अपना कैनवास शीट को काट के मेजर करके बना सकते हैं। दिस इज दी मतलब आई लाइक दिस थिंग, दैट इज व्हाई आई गो फॉर कैनवास शीट।
कैनवास शीट को आप इस तरीके से, दिस इज अ कैनवास रोल, आई वुड लाइक टू शो यू दिस ऑल्सो। ये मैंने हाल ही में परचेज किया है। दिस इज अ रोल विच इज 10 मीटर्स इन लेंथ। ये जो इसका लेंथ 10 मीटर्स का है एंड इसका जो विड्थ है इट इज ऑफ 36 इंचेस। सो दिस इज द कैनवास रोल, दिस इज द कैनवास रोल। इसको हम निकालते हैं, एक मिनट। Yeah, this is the canvas roll which comes like this. This is the roll and you can just take it out and you can measure your desired size and you can cut it into your desired size and paint it. एक बार हम फिर से आ जाते हैं एक्रेलिक पेंट्स पे। एक्रेलिक पेंट्स मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि एक्रेलिक पेंट्स कितने तरीके के होते हैं। एक्रेलिक पेंट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है हेवी बॉडी एक्रेलिक पेंट और दूसरा होता है लिक्विड कंसिस्टेंसी एक्रेलिक पेंट। जो हेवी बॉडी एक्रेलिक पेंट होता है उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जो लिक्विड कंसिस्टेंसी का है उसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। जो हेवी बॉडी एक्रेलिक पेंट है वो नॉर्मली ट्यूब्स में आते हैं क्योंकि वो हेवी बॉडी है, लिक्विड कंसिस्टेंसी ट्यूब्स में नहीं आ सकता। सो ये जो मेरा है ये कैमल का सेट है। आपको मैं इज इट क्लियर, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये कैमल का एक सेट है जो ट्यूब फॉर्म में आता है इन दिस वे। दिस इज अ हेवी बॉडी एक्रेलिक पेंट and I will also show you a liquid consistency acrylic paint which I use for my paintings. These are the liquid consistency. मैं ये फेविक्रिल कंपनी का एक्रेलिक पेंट यूज करती हूँ। ये बिल्कुल ये लिक्विड कंसिस्टेंसी का है, इसलिए इसको बॉटल के फॉर्म में इसको पैक किया गया है so that it can be poured very easily. Okay, so let us understand now कि हम कब लिक्विड कंसिस्टेंसी और कब हेवी बॉडी पेंट को हम यूज कर सकते हैं। पेंटिंग्स जो भी होता है नॉर्मली, जैसे मैंने कहा कि बचपन में जो हमारा पेंटिंग्स हम करते थे, बचपन के पेंटिंग्स ऐसे होते थे कि हमने पेंटिंग कर दिया एंड इट्स ऑल डन। बट एक्चुअली पेंटिंग को हम टेक्सचर पेंटिंग्स भी बोल सकते हैं। कई लोगों को मालूम होगा कि पेंटिंग जब हम घर पे वॉल पे करवाते हैं तभी भी पेंटिंग्स, बहुत लोग टेक्सचर पेंटिंग करवाते हैं। टेक्सचर का मतलब होता है विच इज नॉट इवन ऑन द सरफेस, जो कि ऊंचा रहता है सरफेस के ऊपर से। ठीक है, तो ऐसे पेंटिंग्स को, ऐसे टेक्सचर पेंटिंग के लिए हमें हेवी बॉडी एक्रेलिक पेंट यूज करना पड़ता है क्योंकि वो हेवी रहता है, वो पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, लिक्विड नहीं रहता है, तो वो फ्लो नहीं हो जाता है। तो हमें कोई भी टेक्सचर पेंटिंग के लिए हम हमेशा हेवी बॉडी एक्रेलिक पेंट यूज करते हैं। एंड फॉर द लिक्विड कंसिस्टेंसी हम नॉर्मली जो भी पेंटिंग करते हैं वो हम लिक्विड कंसिस्टेंसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, और यू कैन मिक्स एंड मैच, आप दोनों के साथ भी कर सकते हो। ओके, मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि जब भी आप एक्रेलिक पेंट करते हैं कैनवास पे, एक और चीज होता है पेंट्स के साथ, वो होता है जेसो। जेसो दो कलर्स के होते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक, जो आप कैनवास पे यूज कर सकते हो। वो आप एज अ कलर भी यूज कर सकते हो, और कैनवास पे उसे कैसे यूज करना है वो हम आगे के सेशन में जानेंगे। तो मैंने आपको एक ये इंफॉर्मेशन भी दे दिया कि पेंट्स के साथ वी ऑल्सो यूज जेसो इन अवर एक्रेलिक पेंट्स। मैं अभी चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ मेरे पेंटिंग्स शेयर करूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं किस तरीके के पेंटिंग्स बनाती हूँ। अलग अलग साइज की पेंटिंग्स है, तो आई विल शो यू फ्यू ऑफ माई पेंटिंग्स राइट नाउ। So let us start with my painting. This is a painting. This is my painting. ये मैंने क्रिसमस के टाइम पे पेंट किया था। This is a glass of red wine. I hope you all can see. Is it visible? Hello. Yes, it is visible, but sometimes your video is getting a bit shaky. Shaky? Okay. I will see to it. Okay. Yeah. Okay. So I was here. This is my painting, which is a red wine
glass painting which I had done during the time of Christmas. ये एक painting है मेरा. We'll go for the second painting now. This is Ganesh ji, Ganpati ji, which I painted with acrylic paints. This is a misty road or misty forest, you can say. This is a road, this is a pathway which I painted during the winter. A different kind of painting other than the sceneries and everything. There is also a still life painting, a still life sketching जो हम लोग स्कूल में भी सीखे थे. Still life sketch करते जो भी सामने रखा रहता है. तो I have painted one such still life painting, a candle and a book. This is a still life painting. वेरी यू कैन से एक दिमाग में आता है लोगों के फेंगशुई. सो बहुत से लोग हमारे इंडिया में फेंगशुई को मान के चलते हैं. तो फेंगशुई से रिलेटेड मैंने एक पेंटिंग बनाया है विच इज कोई फिश पेंटिंग. अब बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि कोई फिश पेंटिंग घर पे रखना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है. तो आई हैव पेंटेड वन सच कोई फिश पेंटिंग. आई होप यू लाइक इट. दिस इज अ कोई फिश पेंटिंग which is in combination of black and white and red and white. People feel this is very lucky for their house. So ये feng shui में एक माना जाता है. The next painting which I am going to show you is this painting is, you can see it is an abstract painting. पेंटिंग के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ होता है सीनरी पेंटिंग, कुछ होता है फिगरेटिव पेंटिंग, कुछ होता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, कुछ होता है जैसे मैंने आपको कहा अभी स्टिल लाइफ पेंटिंग. सो ये एक जो मेरा पेंटिंग मैं आपको बताने चाह रही हूँ, दिस इज टेक्सचर्ड पेंटिंग, जो कि आप हाथ लगाने से आपको पता चलेगा कि पेंट ऊपर है. इट इज नॉट प्लेन एंड नॉट इवन ऑन द कैनवास, एंड इट इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग. So this is the painting. This is very beautiful and which can be kept in your living room as a home decor. This is a very beautiful painting. The next painting which I am going to show you is very close to my heart, and I don't know, I love this painting very much. This is a painting which I painted during the rainy season. बारिश के टाइम पे मैंने ये पेंटिंग बनाया था, और पता नहीं ये मेरे दिल के बहुत करीब है. एंड आई फील दिस हैपेंस विथ मेनी ऑफ अस जब छाता उड़ जाता है हमारे हाथ से. दिस इज अ पेंटिंग ड्यूरिंग अ रेन. दिस इज अ पेंटिंग ड्यूरिंग अ रेन, जब छाता उड़ जाता है हमारे हाथ से और वो उल्टा होके जमीन पे गिर जाता है. एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑन द वाटर. The next painting is a tulip painting. I love painting flowers. I have painted few flowers. उसमें से मैं आपको एक बताना चाहती हूँ. And this is a tulip painting. This is an orange tulip painting. अगर आपको दिख रहा है तो इसका जो background है इसमें भी कुछ मैंने इस पेंटिंग के साथ किया है. If it's visible properly, you can see there are patches in this painting. So there are various methods and various types how you can पेंट. आप अपने पेंटिंग के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं. देयर इज नो स्पेशल कैटेगरी, देयर इज नो स्पेशल स्टाइल. आप अपना खुद का स्टाइल भी डेवलप कर सकते हैं और अपने पेंटिंग को एक नयापन दे सकते हैं. अगला जो मेरा पेंटिंग है विच इज लेवेंडर पेंटिंग. लेवेंडर ट्री होता है, लेवेंडर प्लांट होता है जिसके फ्लावर्स होते हैं. जो आपने लेवेंडर खुशबू के आपने पाउडर्स देखे होंगे, टाल्कम पाउडर्स, वही लेवेंडर है ये. दिस लेवेंडर इज, ये ग्लास में रखा हुआ है, ग्लास जार में, which I have painted. Even this is very beautiful. This is also very close to my heart actually. The next painting is
also very much dear to me because I have painted an angel and we all know कि angel हमारे लाइफ में कितना महत्व रखता है. हम बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि एंजल हमारे लिए ये करता है, एंजल हमारे लिए वो करता है, एंजल सब कुछ ठीक कर देता है, अच्छा है. सो आई हैव पेंटेड अ ब्यूटीफुल एंजल ऑन अ पिंक मून. ये पिंक मून बहुत ही रेयरली हमें दिखता है. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. दिस इज वन मोर पेंटिंग, अ पिंक मून where we can see an angel is on this pink moon. Next painting which I drew or which I painted rather, sorry, which I painted, this is during the time of सरस्वती पूजा, जो कि ये फेब में ही हमारा सरस्वती पूजा हुआ था. वो सरस्वती पूजा के टाइम पे मैंने माँ सरस्वती जी को पेंट किया था और मैंने इसे एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में प्रेजेंट करने की कोशिश की थी. ये हमारा जो ट्रेडिशनल माँ देवी का जो फॉर्म है, ये उस फॉर्म में मैंने नहीं बनाया है. दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. सो आई वुड लाइक टू शो यू दिस टू कि हम पेंटिंग को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कितना अलग अलग वैरायटी के साथ हम बना सकते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट पेंटिंग विच आई एम शोइंग यू. दिस इज माँ सरस्वती जो अपने वाहन के साथ है और वीणा के साथ. Yeah, and the last painting which I am going to show you today is the painting of Lord Shiva. Yes, मैं लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी डिवोटी हूँ एंड आई फील लॉर्ड शिवा इज वेरी डियर टू मी. मैं उनसे जो मांगती हूँ मुझे वो मिलता है. तो मैंने मेरी पेंटिंग की शुरुआत भी की थी लॉर्ड शिवा से, लेकिन मैं आपको वो वाला पेंटिंग नहीं बता रही हूँ. ये मेरा लेटेस्ट पेंटिंग है लॉर्ड शिवा पे. ये मैंने महाशिवरात्रि के टाइम पे बनाया था. सो आई वुड लाइक टू शो यू द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा. दिस इज द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा जो नॉर्मल होता है. लॉर्ड शिवा का जो नॉर्मल रूप होता है मैंने उस तरीके से नहीं बनाया. आप देख सकते हैं मैंने कोई भी चीजों को उनके एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं बनाया है. जैसे कि मैंने माता सरस्वती को भी मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट लुक दिया है. मैंने लॉर्ड शिवा को भी मैंने डिफरेंट लुक में प्रेजेंट किया है. सो यस, पेंटिंग्स कैनवास आपका है, आपका हाथ है और आप अपने कैनवास पे कुछ भी पेंट कर सकते हैं जो भी आपके दिमाग में. यू कैन पेंट एनीथिंग इमेजिनरी ऑल्सो. आपके दिमाग में अगर कुछ इमेजिनेशन के साथ आ रहा है तो आप वो पेंट कीजिए. पेंटिंग कोई भी चीज से लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. आप क्योंकि पेंटिंग डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके इमेजिनेशन से, आपके ब्रेन से. तो योर ब्रेन हैज गॉट सो मच पावर टू थिंक, टू ऑब्जर्व, टू इमेजिन. आप फैंटेसाइज भी कर सकते हैं कोई चीज को और उसे आप अपने कैनवास पे उतार सकते हैं. सो देयर इज नो लिमिट इन पेंटिंग. आप पेंटिंग में कुछ भी कर सकते हो. और आपने कई बड़े बड़े आर्टिस्ट के पेंटिंग्स को देखा भी होगा जहां पर आपको देख के कुछ नहीं समझ में आता है कि ये पेंटिंग में क्या है, व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव. लेकिन यस, देयर इज समथिंग इन दैट पेंटिंग. पेंटिंग में कुछ तो होता है तभी वो इतना एक्सपेंसिव होता है. सो इट्स लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग. आई थिंक सो आज के सेशन के लिए हमने जो पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करना था वो हमने कर लिया है. मेरे ख्याल से मैं आपको एक इजी पेंटिंग आज बताना चाहती हूँ. आज हम लोग करेंगे मोनोक्रोम पेंटिंग. मोनोक्रोम पेंटिंग का मतलब होता है पेंटिंग विच इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंगल कलर. एक ही कलर होता है, आप सिर्फ उसमें व्हाइट और ब्लैक मिक्स करके उसकी शेड्स बदल सकते हैं. बट आपका जो पिगमेंट होता है, जो मेन कलर होता है, वो सिर्फ सिंगल कलर होता है और उसको व्हाइट ब्लैक मिक्स करके यू कैन मेक इट डार्कर एंड यू कैन मेक इट लाइटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर पेंटिंग. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मोनोक्रोम पेंटिंग टुडे. मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि एक पेंटिंग को करने के लिए काफी टाइम लगता है. मैंने आपको जो भी पेंटिंग्स अभी दिखाए वो पेंटिंग्स कुछ मुझे 2 दिन लग गए थे करने के लिए. बिकॉज येस, अदर देन पेंटिंग आई हैव मेनी अदर वर्क्स, सो आई हैव टू हॉल्ट. एंड ऑल्सो अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो भी आप कंटिन्यूअसली एट अ स्ट्रेच एक पेंटिंग को नहीं बना सकते. यू हैव टू गिव इट रेस्ट, हॉल्ट कीजिए एंड देन यू कैन कंटिन्यू द
पेंटिंग. सो एंड ऑल्सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पेंटिंग को ड्राई होने के लिए भी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं ये पेंटिंग अभी शुरू करना चाहती हूँ, सो दैट वी कैन स्टार्ट, we can do it slowly so that you can understand also how the painting is going on, and we can give it a rest or a period for drying up, क्योंकि हमको layers लगाने पड़ते हैं पेंटिंग्स में. we always go for layers. एक पेंटिंग होने के बाद, एक लेयर होने के बाद उसके ऊपर दूसरा लेयर लगाने के लिए we have to wait for the first layer to dry. तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? तो मैं 5 मिनट का पॉज लेती हूँ. I will close my वीडियो फॉर 5 मिनट्स. मैं अपना सेटअप बना लेती हूँ सो दैट वी कैन गो इन फॉर दी पेंटिंग. ये जो कैनवास है, दिस इज कट इनटू 6 by 8 का साइज में कट करके मैंने इसको मास्किंग टेप से चिपका दिया है. दिस इज द मास्किंग टेप. ये मैं भूल गई थी आप सबको बताने के लिए. दिस इज अ टेप विच इज यूज्ड फॉर मेनी काइंड ऑफ थिंग्स. ये तो मैंने कैनवास शीट यूज किया, इसलिए मुझे साइड में ऐसे इसको टेप करना पड़ा. यू कैन यूज मास्किंग टेप फॉर सेवरल अदर पेंटिंग्स. आप अलग अलग स्टाइल करने के लिए भी आप ये मास्किंग टेप को यूज कर सकते हैं. ये पेपर बेस्ड टेप है, आप इसको हाथ से भी कट कर सकते हो, सो नॉट अ बिग इशू. मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरीके से आता है. दिस इज द टेप. ये जो साइज है, इससे भी आपको चाहिए तो इससे भी ज्यादा विड्थ का भी आता है, इससे ज्यादा चौड़ा भी आता है, इतना चौड़ा भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है, विच इज ये एक 20 to 30 रुपीज में अवेलेबल है मार्केट में. सो विल स्टार्ट विद दी पेंटिंग. आज हम मोनोक्रोम पेंटिंग बना रहे हैं, सो लेट अस स्टार्ट. हम पहले देखेंगे कि हम इसको ब्लेंड कैसे करते हैं. आपको पेंटिंग के लिए मैंने आज 3 कलर लिया है, व्हाइट, ब्लू एंड ब्लैक. So blue is the Prussian blue. This is another shade of blue which we are going in for today. सबसे पहले मैं ऊपर का जो पोर्शन है उसको मैं डार्क पेंट करूंगी, and then from dark to a little lighter, then lighter, and then एकदम लाइट शेड में हम लोग आ जाएंगे. इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे पेंट को. So let us start with the painting. दिस इज द डार्कर शेड जो मैं सबसे ऊपर अप्लाई कर रही हूँ. डार्क के साथ धीरे धीरे हमें उसको लाइट शेड में लेके आना है. सो द डार्कर शेड इज ऑन द अपर साइड. देन आई विल वॉश द ब्रश को क्लीन कर लेंगे. उसके बाद हम थोड़ा सा उसको लाइट करने के लिए मैं अभी रॉ जो ब्लू कलर है उसको यूज कर रही हूँ. पहले मैंने उसके साथ ब्लैक मिक्स किया था. And we will have to go a bit faster because acrylic paint बहुत जल्दी सूखता है. So whenever you're painting, go on the upper side, यानी जहाँ पर dark है, you have to go from light to dark. The next I will make it a bit more lighter by mixing white color in blue. थोड़ा और लाइट बना लेते हैं इसको और let us go. सो हम वापस लाइट से ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते जाएंगे एंड ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छी तरीके से इसको. We'll mix a bit more white color to make it even more lighter. So मैंने और भी ज्यादा इसको white mix किया है इसमें और इसको और लाइट बना दिया है. वापस हम लाइट से ऊपर की तरफ जाएंगे और अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर देंगे. नाउ आई विल टेक ओनली व्हाइट कलर, क्योंकि अब हमें और भी लाइट ब्लू चाहिए, तो सिर्फ व्हाइट कलर को लेके हम ऐसे इसको रब करते जाएंगे. इसमें ब्लू शेड अपने आप मिक्स हो जाएगा. ये सिर्फ मैंने व्हाइट कलर को लेके इधर ब्रश की. अगर आपको लगता है कि आपका पेंटिंग थोड़ा बहुत आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो यू कैन
आप इसके ऊपर दूसरा लेयर भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि ये एक्रेलिक पेंटिंग्स का यही मजा है कि आपका जो भी मिस्टेक है वो छुप जाता है। ये पेंटिंग मैं आपको काफी फास्ट करके दिखा रही हूँ। नॉर्मली पेंटिंग ये स्पीड में नहीं किया जाता है, क्योंकि मुझे ये सेशन में ये पेंटिंग बताना है, तो मैं ये पेंटिंग आपको बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से बता रही हूँ। सो विल स्टार्ट विद दी माउंटेन नाउ। अभी इसके बाद मैं माउंटेन बनाना शुरू करूंगी। माउंटेन में भी मैं 3 लेयर्स डालने वाली हूँ। द 3 लेयर्स विल बी, जो सबसे पहला लेयर डालूंगी वो सबसे लाइट कलर का रहेगा, जो बहुत दूर है। कोई भी चीज हम बहुत दूर देखते हैं तो वो बहुत लाइट दिखता है, धुंधला सा दिखता है, थोड़ा फॉगी दिखता है। तो इसलिए जो मेरा सबसे पहला वाला लेयर जाएगा माउंटेन का, इट विल बी वेरी लाइट इन कलर। यू कैन गो इन फॉर दिस कलर विच इज शोन, विच इज हियर। वो शेड में भी हम जा सकते हैं, जो कि दिखना ना दिखना एक बराबर है, लेकिन हल्का सा हमें ऐसा एक फील आएगा कि यहाँ उधर एक पहाड़ है। So we'll go like this. I will have to make it a bit darker because it will be visible नहीं है। 1 मिनट। This is my first layer. I hope it's visible. और इसके बाद जो दूसरा लेयर हम लोग डालेंगे, it will be more dark than the first layer which we have done here. आपको चाहिए तो आप ये एरिया कवर कर सकते हो। ये एरिया को हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि जो हमारा दूसरा लेयर है उसके बीच में से इसका ये पोर्शन दिखे, इसके लिए। So the next layer will be a bit more darker. So I will mix a little more of blue color and make it a bit more dark. Again, you can fill the area which is left over, because हमें कहीं पे भी कोई भी गैप से दिखना नहीं चाहिए। So वैसे भी इधर हमारा जो डार्केस्ट लेयर है वो इधर ही आने वाला है। So not a problem, not an issue. अब हम इस पे और थोड़ा डार्कर शेड इसको लाने के लिए इस पे हम बहुत मामूली सा ब्लैक मिक्स करेंगे। जस्ट अ टच ऑफ ब्लैक यू कैन से, नहीं तो पूरा ब्लैक दिखने लग जाएगा माउंटेन। ये बहुत ही बेसिक सा एक पेंटिंग मैं आज आपको बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये भी बहुत हार्ड पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको कलर के साथ डील करना आना चाहिए, द कलर मिक्सिंग आना चाहिए, लेयर्स किस तरीके से बनाना है वो आना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा और एकदम बेसिक सा पेंटिंग मैं आपको पहले सेशन में बता रही हूँ। एज वी गो अलोंग हम आगे जाके थोड़े और पेंटिंग्स और टेक्निक्स सीखेंगे। ये जो मैंने पेंटिंग बनाया है अभी आपके सामने,
ये बिल्कुल ही सिंपल सा और एकदम साधारण सा पेंटिंग है, जहाँ पर मैंने आपको एक स्काई दिखाया है। स्काई अपर शेड इज डार्क और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है इट्स बिकमिंग लाइट, एंड देन वी कैन सी 3 लेयर्स ऑफ माउंटेन्स, लाइट, उससे थोड़ा डार्क और एकदम डार्क जो हमारे एकदम नजदीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक पेंटिंग। इसके ऊपर हम और भी बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं। इस पेंटिंग के ऊपर आप इस पे शेडिंग्स डाल सकते हैं जो हम आज के सेशन में नहीं सीखेंगे। टुडेज सेशन इज ओके। हाँ, एट द मोस्ट वी कैन ऐड अ मून अप राइट हियर। हम ऊपर एक मून ऐड कर सकते हैं या फिर हम एक दो बर्ड्स को दिखा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, आई थिंक सो। इट इज अ वेरी बेसिक पेंटिंग। आज के सेशन के लिए मैंने यही रखा था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट पेंटिंग इज, हाउ टू ब्लेंड कलर्स। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कलर्स को ब्लेंड किया है वो भी बहुत मुश्किल है, ये आपको एक ही बार में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने पर आएगा। सो दिस इज अ ब्लेंडिंग प्रोसेस एंड देन यू हैव टू पुट ऑन लेयर्स लाइक दिस। आई विल, आपको दिख रहा है कि मैं इस पेंटिंग पे हाथ फिरा सकती हूँ। आई एम टचिंग दिस पेंटिंग, सो इट्स बहुत जल्दी ये ड्राई अप हो जाता है। और ये छोटा सा कैनवास है, इसमें बहुत ज्यादा पेंट यूज नहीं हुआ है, इसीलिए ये पेंटिंग बहुत जल्दी सूख भी गया है। ये ऊपर से ड्राई हो चुका है, लेकिन आप किसी और के साथ अगर इसको आप रख देते हो तो ये पेंटिंग चिपक भी जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसका क्योरिंग प्रोसेस को टाइम लगता है, जो अंदर ही अंदर होते रहता है। सो अभी हम इस पे एक मून ऐड करते हैं और एक दो बर्ड्स ऐड कर देते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसा लगता है, पेंटिंग और कितना निखर के आता है। सो विल ऐड, आई एम एडिंग अप अ मून हियर। लेट अस सी हाउ इट लुक्स। We have added up a moon on top and we'll add birds. 2-3 birds ऐड कर लेते हैं ताकि पेंटिंग थोड़ा और अच्छा दिखे। So we'll add birds here. बेसिक बर्ड का शेप जो हम बचपन में करते थे वही मैंने किया है, so that it's easy for you all to understand also. हमने बर्ड्स बना लिया है। अब मैं आपको ये पेंटिंग को निकाल के बताती हूँ हाउ इट लुक्स, क्योंकि सिंस ये मास्किंग टेप के साथ है तो आपको शायद इसका लुक नहीं दिख रहा होगा प्रॉपरली। सो लेट मी टेक आउट द मास्किंग टेप एंड यू कैन सी द एग्जैक्ट पेंटिंग। ये इस तरीके से बॉर्डर बन जाता है जो पेंटिंग को और भी अच्छा लुक देता है। This is today's painting which we have done and which is looking beautiful, very nice. ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत सिंपल साधारण सा पेंटिंग था लेकिन बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये आप कोई बड़े कैनवास पे करके आप अपने घर में इसको होम डेकोर में आप रख सकते हैं। इट विल लुक ब्यूटीफुल लाइक दिस। बहुत ही सिंपल सा सीनरी है। आई होप आपको ये पेंटिंग अच्छा लगा है, आज का पेंटिंग। अगर हम आगे के सेशन में मिलते हैं तो just a sec. अगर हम आगे के सेशन में मिलते हैं तो हम और भी अच्छा और बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाएंगे, अलग अलग टेक्निक्स भी सीखेंगे। आज का जो मैंने पेंटिंग बनाया था ये बहुत ही सिंपल सा और सिर्फ मैंने ब्रश से बनाया था। हम आगे जाके बहुत और कई तरीके के घरेलू चीज जो घर में सामान पड़े हैं, ऐसी सारी चीजों को लेके भी हम पेंटिंग्स बना सकते हैं, विच इज वेरी सिंपल। ये कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट ही बना सकता है ऐसा नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको टेक्निक्स बता दूंगी, हम बहुत इजीली सीख सकते हैं और बढ़िया बढ़िया मास्टरपीस बना लेंगे। सो लेट्स होप, आई होप आप सभी को आज का सेशन
अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। Yutika, thank you so much for your session. The Thank- painting was really very beautiful. Thank you. Sure, and thank you to you too, and thank you to everybody जिन्होंने भी आज मेरा ये सेशन अटेंड किया और मैंने थोड़ा सा भी उनको पेंटिंग के बारे में बता सकी। सो इवन आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड। या श्योर। Okay. Yeah. So Okay, we will just go. Thank you. Yeah. Thank you so Okay. much. Bye. Bye.